हाय फ्रेंड्स, LSW के इस सीरीज़ में अपन लोग थर्ड वीडियो देख रहे हैं जिसका टॉपिक नेम है प्रिंसिपल्स ऑफ द लेबर लेजिस्लेशन। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ द लेबर लेजिस्लेशन। सो लेट्स सी। आर के दास in his book Principles and the Problems of Labor Legislation says that due to which basic cause and the fundamental purpose the labor legislations are passed, those are called the principles of the labor legislations. ओके, सो मतलब वो क्या बेसिक कॉज है या फंडामेंटल पर्पज़ है जिसकी वजह से लेबर लेजिस्लेशन पास किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ द लेबर लेजिस्लेशन। ओके, रिपीट आफ्टर मी। जो द बेसिक कॉज और द फंडामेंटल पर्पस ड्यू टू विच लेबर legislations are passed are called the principles of the labor legislations. Okay, so they may be known as the different names, but the principles of the labor legislation in all the countries are found similar in nature. According to R.K. Das, there are the four principal labor legislations which are as follows. So first कौन सा है? Principle of the social justice. Okay, so let's see. So the government or the society is considered as the guardian of the people residing in the country. It is the responsibility of the government to safeguard any individual who is unable to protect himself. To consider this objective, the government functions and becomes conscious so that all the people can get equal treatment or the behavior and avail equal opportunity. On the basis of this objective, whatever the labor legislations are passed, that is called the based on the principles of the social justice. In this context, R.K. Das has discussed four important topics which he covered in the principle of the social justice. ओके, सो ये जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट जो एक तरह से गार्जियन है, पीपल जो भी उस कंट्री में रह रहे हैं, और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको जो है, जो भी उसमें इंडिविजुअल्स हैं उनको सेफ गार्ड करे। ओके, सो इसके रिगार्डिंग में आर.के. दास ने फोर जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया है जो कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस में आते हैं। फर्स्ट क्या है? एबोलिशन ऑफ द सर्विट्यूड, मतलब कि पहले जो होता था ना वो बॉन्डेड लेबर वाला सिस्टम, दास प्रथा वाला सिस्टम। सो एबोलिशन ऑफ सर्विट्यूड होना चाहिए, मतलब कि द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेबर लेजिस्लेशन इज़ टू फ्री द वर्कर्स फ्रॉम द स्लेवरी सिस्टम, टू प्रिवेंट द सिस्टम ऑफ सर्फडॉम, टू एबॉलिश द बॉन्डेड लेबर सिस्टम। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ द एबॉलिशन ऑफ सर्विट्यूड, मतलब कि दास प्रथा का उन्मूलन, हिंदी में इसको बोलते हैं अपन लोग दास प्रथा का उन्मूलन, मतलब कि ये जो है जो बॉन्डेड लेबर वाला सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट जो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। Okay, so the second objective of the labor legislation is to provide the legal right to the workers for the association so that they can safeguard themselves through their association. हमें पता है कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 से पहले ये जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो था, ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन वगैरह था, ये लीगलाइज नहीं था। उन पे जो है क्रिमिनल के जो चार्जेस लगते थे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगते थे अगर कोई जो है ट्रेड यूनियन बनता था तो, और उसको डिसॉल्व कर दिया जाता था। सो ये जो है ये वन ऑफ द प्रिंसिपल है, ये फोर एलिमेंट्स में से, जो कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। थर्ड देखते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। सो द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेबर लेजिस्लेशन इज टू गिव द राइट ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग टू द वर्कर्स सो दैट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ट्रेड यूनियन कैन नेगोशिएट विद द एम्प्लॉयर एंड टेक डिसीजंस और द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस आफ्टर द म्यूचुअल नेगोशिएशंस। ओके, सो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग, सो डैट जो वर्कर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव जो है ट्रेड यूनियन, वो जो है एम्प्लॉयर के साथ नेगोशिएट कर पाए। सो बेसिकली कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? सी जस्ट इमेजिन एक कंपनी में सपोज़ कि 5000 वर्कर्स हैं। ओके, 5000 बहुत ज़्यादा हो गया, सपोज़ कि 1000 वर्कर्स हैं। उन 1000 वर्कर्स का कुछ अलग अलग जो है मतलब कि खुद का डिमांड है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर वो मैनेजमेंट के पास या एम्प्लॉयर के पास जाकर के खुद के सब जो अपने साथ वो बार्गेनिंग करें कि मुझे जो है इतनी सैलरी चाहिए, मुझे इतने घंटे काम करने हैं। सो इट विल बी वेरी टेडियस टास्क टू डील विद ऑल दोज वर्कर्स। सो ट्रेड यूनियन जो है वो आपस में इन वर्कर्स के साथ कम्युनिकेट करके उनका एक रिप्रेजेंटेटिव बन के ये जो है एम्प्लॉयर से उसका बार्गेनिंग कर सकता है, उससे बातें कर सकता है। इसको अपन लोग क्या कर रहे हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग। ओके, सो व्हाट इज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग? इसमें जो वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन किसके साथ नेगोशिएट करेगा? एम्प्लॉयर के साथ नेगोशिएट करेगा। ओके, द फोर्थ वन इज़ द इंडस्ट्रियल कंसिलिएशन। हमें पता है कि इंडस्ट्री में दो सेक्शन ऑफ द पीपल होते हैं, एक एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स। इन दोनों के बीच में पॉसिबिलिटी है कि कभी जो डिस्प्यूट या डिफरेंसेस अराइज हो जाए। तो जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है लेबर लेजिस्लेशन का वो ये है कि कुछ लीगल मैथड्स जो है अपनाया जाए सो डैट कि डिस्प्यूट या डिफरेंसेस जो इंडस्ट्री में उसको सेटल किया जा सके। ओके, सो गाइस
प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस हमने 4 एलिमेंट्स देखे, कौन कौन से? एबॉलिशन ऑफ सर्विट्यूड, मतलब कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम को ख़त्म करना, स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म करना। सेकेंड हमने देखा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब कि उनको ट्रेड यूनियन फॉर्मेशन का जो है राइट। थर्ड क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या है कि जो वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन है वो एम्प्लॉयर के साथ नेगोशिएट कर पाए। फोर्थ वन इज़ द इंडस्ट्रियल कंसलिएशन, मतलब कि कोई ऐसा सेटलमेंट टेक्निक होना चाहिए, कुछ प्रोसीजर होना चाहिए सो डैट कि जो भी डिफरेंसेस अराइज हो रहे हैं एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स के बीच में उसको सेटल किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ द सोशल वेलफेयर। Principle of the social welfare. Okay, so R.K. Das says in his book Principles and the Problem of the Labor Legislation that in any country the second important principle related to the enactment of the labor legislation is called the principle of the social welfare. So the basic objective of this principle is the welfare of the workers as well as the employer of an industry and the country. So the labor legislation should be passed on such manner that the welfare of the all workers may be possible. See, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रिंसिपल ऑफ सोशल वेलफेयर में क्या है कि जो आर.के. दास कहते हैं अपनी बुक प्रिंसिपल एंड द प्रॉब्लम ऑफ लेबर लेजिस्लेशन में कि जो हमारा जो लेबर लेजिस्लेशन इस ढंग से पास किया जाना चाहिए सो डैट कि एम्प्लॉयर्स का एंड वर्कर्स का जो क्या हो सके, भलाई हो सके, उनका जो मतलब कि उनका कल्याण हो सके। ओके, सो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द वर्कर्स। हमें पता है कि बेसिकली जो इंडस्ट्री में 3 टाइप के वर्कर्स होते हैं, एक चाइल्ड लेबर, सेकेंड इज़ द वुमेन एंड थर्ड वन इज जनरल वर्कर। सो चाइल्ड लेबर के लिए और बेसिकली क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि चाइल्ड लेबर किसको कहते हैं। ठीक है, सो जनरली चाइल्ड लेबर इज़ द वन हु हैज़ नॉट completed is the 14 years of age. R.K. Das says 4 things regarding the children which are as follows. फर्स्ट पॉइंट कहते हैं कि लेबर्स legislation should be such that the fullest growth of the childhood of the children must be possible. So लेबर legislation को इस ढंग से पास किया जाना चाहिए सो डैट कि जो चाइल्डहुड जो है चिल्ड्रन का वो फुली उसका ग्रोथ हो सके। सेकेंड जो है मिनिमम एज शुड बी फिक्स इन द लेबर legislation, एक जो मिनिमम एज डिटरमाइन किया जाना चाहिए कि इसके बिलो जो है कोई इंडस्ट्री में अलाउड नहीं हुआ काम करने के लिए। एंड द चिल्ड्रन शुड बी एम्प्लॉयड ओनली व्हेन दे आर फाउंड और अंडरस्टूड फिट फॉर द वर्क, इवन इफ़ वो जो मिनिमम एज क्राइटेरिया फुलफिल कर लेता है फिर भी जो है वहाँ पे एक टेस्ट होना चाहिए उसके फिजिकल फिटनेस का सो डैट कि वो अगर फिट है तो ही उसको एम्प्लॉय किया जाना चाहिए। एंड देयर शुड बी अरेंजमेंट ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वुमेन लेबर। ओके, सो R.K. Das says that labor legislation in any country should be passed in such manner so that the welfare of the women worker might be possible in that country. In this context, R.K. Das indicated on the following points. So इन्होंने क्या कहा है वुमेन लेबर के बारे में कि अटेम्प्ट शुड बी मेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ द वुमेन। ठीक है, उनके वुमेन्स की कंडीशन को बेटर बनाने के लिए अटैम्प्ट किया जाना चाहिए। सेकंड जो है वुमेन शुड नॉट बी एम्प्लॉयड इन द नाइट शिफ्ट, वुमेन्स को नाइट शिफ्ट में काम नहीं करने दिया जाना चाहिए, उनको नहीं एम्प्लॉय करना चाहिए। थर्ड इज़ द वुमेन शुड नॉट बी एम्प्लॉयड ऑन द डेंजरस मशीन, जो भी जो डेंजरस मशीन है जिसमें कि मूविंग पार्ट्स वगैरह है वहाँ पे जो है वुमेन्स को नहीं एम्प्लॉय किया जाना चाहिए। वुमेन शुड नॉट बी एम्प्लॉयड ऑन द डेंजरस मशीन सो वुमेन शुड नॉट बी एम्प्लॉयड ऑन द अंडरग्राउंड वर्क इन द माइंस, उनको जो है माइंस में अंडरग्राउंड में टास्क नहीं दिया जाना चाहिए। जनरल वर्कर्स का देखते हैं। सो R.K. Das says that labor legislation should be passed so that the welfare of the general workers could be possible in the country. Okay, so there should be improvement in the working conditions. So लेबर legislation को इस ढंग से पास किया जाना चाहिए कि जो जनरल वर्कर्स हैं उनके वर्किंग कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट हो सके। देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द हाउसिंग फैसिलिटी। सी जो मेजॉरिटी ऑफ द चंक जो होता है किसी भी जो वर्कर के वेज का या उसकी सैलरी का वो किस पे स्पेंड होता है? हाउसिंग फैसिलिटी पे, मतलब हाउसिंग पे स्पेंड होता है। सो वहाँ एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए हाउसिंग फैसिलिटी का। अटेम्प्ट शुड बी टेकन फॉर द रिक्रिएशनल एंड द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स। सिर्फ जो है वर्कर से काम ही नहीं लिया जाना चाहिए, उसको एज अ एक काम करने का जो है एक टूल नहीं देखा जाना चाहिए, उसका जो है खुद का भी रिक्रिएशनल कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए। फोर्थ वन इज़ द देयर शुड बी एडिक्वेट प्रोविजन फॉर द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स एंड हेल्थ, जो वर्कर्स जो हैं उनके हेल्थ के लिए एडिक्वेट जो है प्रोविजंस होने चाहिए। ओके, लेबर लेजिस्लेशन में। सो इफ़ द लेबर लेजिस्लेशन आर पास्ड इन एनी कंट्री टू कंसिडर दीज फैक्ट्स देन वी कैन से दैट द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सोशल वेलफेयर। अगर ये जो है चाइल्ड वर्कर, वुमेन लेबर, जनरल वर्कर, इन तीनों के प्रोविजंस जो हमने ऊपर डिस्कस किए इन सबको ध्यान में रख कर के अगर लेबर लेजिस्लेशन पास किया गया है तो उसको हम कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सोशल वेलफेयर। थर्ड देखते हैं,
Third one is the principle of the national economy. See, the third important principle related to the labor legislation is called the principle of the national economy. R.K. Das says that not only the interests of the workers and the employers should be kept in view while passing the labor legislation, but labor legislation should be passed in such a manner so that the growth of the domestic industry, production, etc. could be possible. Okay, so यहाँ पे आर के दास क्या कह रहे हैं कि जो लेबर लेजिस्लेशन पास किया जाता है उसमें सिर्फ वर्कर एंड एम्प्लॉयर के बारे में ही नहीं सोचा जाना चाहिए, हमें इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को भी ध्यान में रख करके लेबर लेजिस्लेशन को पास करना चाहिए. ओके, सो आर के दास हैज इंडिकेटेड द फॉलोइंग पॉइंट्स. आर के दास ने इसके रिगार्ड में कुछ नीचे पॉइंट सजेस्ट किए हैं. फर्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री. ओके, सो लेबर लेजिस्लेशन should be passed in such a way that overall development of the industry could be possible along with the workers, like reduction or the control of the cost of production, enhancement of the production to improve the working efficiency, industrial development, etc. In such situation, the development of the nation will be possible. सो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री में क्या दिया गया है कि हमें लेबर लेजिस्लेशन इस ढंग से पास किया जाना चाहिए सो डैट कि जो कॉस्ट जो है प्रोडक्शन का वो कम हो सके, प्रोडक्शन इन्हांस हो सके और ज़्यादा हो सके, वर्किंग एफिशिएंसी जो है लोगों की बढ़ सके, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो सके. अगर ये सब हो पाएगा तो ही जो है उस देश का नेशन जो है डेवलप हो पाएगा. सेकेंड पॉइंट देखते हैं, कंट्रोल ऑफ द वर्किंग कंडीशंस. So labor legislation should be passed in such a manner so that the working conditions for industry could be controlled. सो लेबर लेजिस्लेशन को इस ढंग से पास किया जाना चाहिए कि वहाँ पे जो इंडस्ट्री का वर्किंग कंडीशन है उसको कंट्रोल किया जा सके. डिफरेंट सब्जेक्ट्स मैटर्स जैसे कि आवर ऑफ वर्क, लीव विद द वेजेस, हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन, प्रिवेंशन द एक्सीडेंट एक्सेट्रा आर इंक्लूड इन द लेबर लेजिस्लेशन. ठीक है, सो लेबर लेजिस्लेशन में जो है क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, आवर्स ऑफ वर्क, लीव विद द वेजेस, हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन, प्रिवेंशन द एक्सीडेंट एक्सेट्रा, ये सब जो लेबर लेजिस्लेशन में इंक्लूड होना चाहिए. थर्ड देखते हैं, रेगुलेशन ऑफ द वेज पेमेंट. सो आर के दास सेज दैट द लेबर लेजिस्लेशन शुड बी पास्ड इन सच अ मैनर दैट द पेमेंट ऑफ द वेजेस द वर्कर्स कुड बी रेगुलेटेड प्रॉपरली. ओके, फोर्थ देखते हैं, सोशल इंश्योरेंस. लास्टली आर के दास सेज दैट लेबर लेजिस्लेशन शुड बी पास्ड इन सच अ मैनर दैट द वर्कर्स कुड रिसीव एडिक्वेट असिस्टेंस is in case of different contingencies of the life. There should be provision of the social security in case of the sickness, maternity, disablement, death, old age and the अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, सो 4 पॉइंट्स हमने कौन कौन से देखे प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल इकोनॉमी में. फर्स्ट हमने देखा कि डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री होना चाहिए. डेवलपमेंट इंडस्ट्री में हमने क्या देखा कि जो कॉस्ट का रिडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन का इन्हांसमेंट होना चाहिए, जो वर्किंग कंडीशंस में जो है वर्किंग इफिशिएंसी इंप्रूव करना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए. बी पॉइंट हमने क्या देखा, कंट्रोल ऑफ द वर्किंग कंडीशंस. कंट्रोल ऑफ वर्किंग कंडीशंस में हमने क्या देखा कि जो हमारे पास प्रोविजंस होने चाहिए इसके रिगार्डिंग, आवर्स ऑफ वर्क के रिगार्डिंग, लीव के रिगार्डिंग, लीव द वेजेस के रिगार्डिंग, हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन, प्रिवेंशन एक्सीडेंट एक्सेट्रा. थर्ड हमने देखा रेगुलेशन ऑफ द वेज पेमेंट. ठीक है, सो लेबर लेजिस्लेशन जो है इस ढंग से पास किया जाना चाहिए सो डैट कि उसमें जो वर्कर्स का जो पेमेंट है उसको रेगुलेट किया जा सके. डी जो है सोशल इंश्योरेंस. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एडिक्वेट हमारे पास जो है असिस्टेंस का जो है मतलब प्रोविज़न होना चाहिए लेबर लेजिस्लेशन में सो डैट कि अगर उनके लाइफ में कोई कंटिजेंसीज आती है जैसे कि सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट, डेथ, ओल्ड एज एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो वहाँ पे उनको कुछ जो है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंस मिल सके. ओके, फोर्थ देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनेशनल सॉलिडारिटी. ओके, सो सी Arkansas says that the fourth principle, which is obeyed during the enactment of the labor legislation, is called the principle of the international solidarity. In this context, Arkansas says that 3 important facts which are as follows. First जो है कि there should be uniformity in the labor legislation of our country so that the conditions of the workers of our country could not lower in comparison to the working conditions of the workers of the another country of the world. See, यहाँ पे हम लोग जो है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्किंग कंडीशंस में यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं सो डैट कि जो वर्किंग कंडीशंस यूएसए में, जर्मनी में या यूरोपियन कंट्रीज़ में, मतलब किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में या जापान वगैरह में जो मिल रहा है वही जो वर्किंग कंडीशंस इंडिया में भी मिलना चाहिए. मतलब कि वर्किंग कंडीशंस में यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए, लेबर लेजिस्लेशन में यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए.
Okay, labor legislation should be passed in such a manner that there could develop the sense of fraternity and the brotherhood among the workers of all the countries of the world. So labor legislation को इस ढंग से पास किया जाना चाहिए कि वर्कर्स के बीच में एक जो भाईचारा वाली फीलिंग आ सके. ओके, एंड थर्ड देखते हैं, an institution is established at the international level which is known as the International Labour Organization. So this organization passes the conventions and the recommendations. Hence the labor legislation in all the countries of the world should be passed in such a manner that the implementation of the conventions and the recommendation of the International Labour Organizations could be possible. सी यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेबर लेजिस्लेशन को इस ढंग से पास किया जाना चाहिए कि ILO के जो भी सजेशंस एंड द कन्वेंशंस हो उसको लेबर लेजिस्लेशंस में इनकॉर्पोरेट किया जा सके. ओके, सो सी इसके अलावा जो है मॉडर्न एरा में कुछ और भी जो प्रिंसिपल ऑफ द लेबर लेजिस्लेशन जो सजेस्ट किए गए हैं, जो 8 कैटेगरीज के हैं. क्या क्या है? प्रिंसिपल ऑफ द प्रोटेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर, प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस. इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपन लोग जो है बेसिकली ऊपर 4 पॉइंट से लिखने वाले हैं. कंक्लूजन देखते हैं. सो दस वी फाइंड दैट 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आर रिलेटेड टू द लेबर लेजिस्लेशंस विच आर हाईलाइटेड बाय द आर के दास. देयर these are called the principles of the labor legislation. Some scholars in their book discuss some modern principle of the labor legislation. If we study minutely these modern principles, then we can say that they are the part of the 4 principle. Labor legislations of the any country are found passed on these 4 principles only. Okay, so thank you guys. यहाँ पे अपने